सीवान सीट की बात की जाए तो देखिए विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मुकाबला है, आपने पहले ही बताया कि देखिए त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने अपना ऐलान किया और कहीं ना कहीं नाराजगी थी और उन्होंने कहा था कि अब वो इसीलिए पार्टी से ना चुनाव लड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रही है। हालांकि अगर आरजेडी की बात की जाए तो उन्हें टिकट देने को ये कयास अलग कहा जाता है, इस पर कुछ कितनी सच्चाई है तो बात की बात होती है। अगर जब उन्हें टिकट मिल जाता कि वो आरजेडी से टिकट उन्हें मिलना था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपनी एक बाइट के जरिए कहा भी था कि कहीं ना कहीं पार्टी में उन्हें विरोध देखने को मिलता है, इसकी वजह से उन्होंने यहां पर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। और उनके निर्दलीय आने से जेडीयू से जब विजय लक्ष्मी है और आरजेडी की अगर बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी मैदान में, तो मुकाबला कितना कड़ा होता सीवान सीट पर नजर आ रहा है। देखिए अंकुर, जैसे ही जो बात कही जा रही थी कि आरजेडी ने हिना साहब को टिकट देने की बात और सहमति जताई थी, जिसको हिना साहब ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो सीधी सी बात है कि कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट देती तो वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ता, क्योंकि पार्टी के साथ एमवाई समीकरण खुद चलकर उसके साथ आया था और वोटों के आंकड़े जो है और वोटरों को साधने के जो तरीके हैं वो पार्टी के जरिए एक विशेष वर्ग एमवाई समीकरण को साधा जा सकता था। अब इसमें नुकसान किसका है, क्योंकि हिना साहब जो है वो यहाँ पर चुनाव में निर्दलीय खड़ी हैं और शहाबुद्दीन का पूरा ये इलाका रहा है और अच्छा प्रभाव भी रहा है। तो ऐसे में हिना साहब के निर्दलीय चुनाव में खड़ा होने पर जो राजद का एमवाई समीकरण जो कोर वोटर मांगा जा रहा है उसमें से एम गायब हो चुका है, अब बचा वाई। तो वाई समीकरण को लेकर राजद कितना आगे जा सकेगी, तो निश्चित तौर पर इस समीकरण का जो इस तरीके से जो हिना साहब ने जो निर्दलीय पर्चा भरा और चुनावी मैदान में है, तो इसका सीधा तौर पे जो फायदा है वो यहाँ पर जो है एनडीए को होता दिख रहा है, क्योंकि एमवाई समीकरण से एम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी मैदान में है। निश्चित तौर पर उनके समीकरण के मुताबिक उन्हें वो वोट जाएंगे। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को बेनिफिटेड करेगा, एनडीए के हित में जाएगा, उसे फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए जो सीवान की लड़ाई है वो त्रिकोणीय होने के साथ साथ एनडीए के लिए बहुत जो है पॉजिटिव एक संदेश है, क्योंकि जो इस लड़ाई में अगर किसी का फायदा होना है तो वो है एनडीए। जी अंकुर, बिल्कुल। देखिए अगर जेडीयू की बात की जाए या फिर एनडीए की बात करें तो विजय लक्ष्मी मैदान में, आखिर विजय लक्ष्मी किस तरीके की पकड़ वहां पर रखती हैं और क्या कुछ समीकरण देख करके उन्हें मैदान में उतारा गया है और लोग इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। लोगों से बात करिएगा, आपके पीछे देखिए तमाम कतारबद्ध लोग जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, उनको भी हम देख पा रहे हैं। देखिए अंकुर, जो यहाँ सिवान की बात है वहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा समुदाय से आती हैं। ये एक बैलेंस वोटर है जो किसी के जीत का जो है वो समीकरण तय कर सकता है, यानी कि वो कुशवाहा वोट बैलेंस वोटर है, उसे अन्य वोटों के साथ साथ कुशवाहा का वोट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो जीत की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को लेकर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से। तो कुल मिलाकर उनका जो पलड़ा है, एक तो जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के खड़ा होने पर जो नुकसान आरजेडी को हो रहा है उसका फायदा जो एनडीए को मिल रहा है वो विजय लक्ष्मी को मिलेगा। उसके बाद उनके जातीय समीकरण, जैसे कि हम हर बार ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में बिना जातीय वोट की कल्पना करना यानी जातीय आधारित वोटिंग की कल्पना करना बेईमानी होगी। तो जो उनके अपने जातीय कुशवाहा समुदाय के जो वोट्स हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो इसको लेकर उनकी जो दावेदारी है, उनकी जो जीत है थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है। हालांकि इन सभी के भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। आज इन तमाम सिवान सहित कुल 8 सीटों पर जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे इन प्रत्याशियों में दबंग बाहुबली नेता हो या उनकी पत्नी हो, इन सबों के भाग्यों का फैसला 4 जून को होना है। आज इनके भाग्यों का फैसला ईवीएम में कैद हो जाना है और 4 जून को उनका फैसला होना है। लेकिन कुल समीकरण ये है कि विजय लक्ष्मी को टिकट देने के पीछे जो एनडीए की रणनीति है वो ये है कि जो नुकसान हिना साहब ने आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगी
अपने MY समीकरण से M को हटाकर वो नुकसान का फायदा विजय लक्ष्मी यानी एनडीए को देखिए जो तमाम समीकरण आपने बताए हैं स्कूल इन सबको लेकर के जनता आखिर किस तरीके से सोचती है और कितना समीकरण उसके दिमाग में असर कर पाया, इसको लेकर के अगर आप लोगों से बात करें। बिल्कुल अंकुर, हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ हिना साहिब हैं, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी जी हैं और एक तरफ विजय लक्ष्मी जी हैं, क्या समीकरण बन रहा है? सर इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, अब जिनके भाग में लिखा होगा वो जीतेंगी। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा उन लोग का वही है कि सिवान को विकास करना, सबका तो मुद्दा यही है कि सिवान को विकास करना। क्या कुछ विकास नहीं हुआ है? अब इसमें जो अब क्या अभी तो कोई विकास उतना खास नहीं हो पाया है। अच्छा ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं और ये 3 प्रत्याशी जो खड़े हैं उन तीनों प्रत्याशी में क्या समीकरण बन रहे हैं? अभी क्या बताएं, इसमें हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए? मुद्दे तो बहुत है विकास के लेकर, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। बस देखते हैं क्या होता है आगे। आप वोट देने आए हैं, युवा हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा जो है जो सही है, जहाँ अच्छा लगेगा और जो बढ़िया करेगा उसको वोट देंगे। क्या विकास हुआ है, क्या होना बाकी है? विकास कहाँ दिखाई देता है, विकास होगा तो दिखाई देगा, वोट देंगे। अच्छा तो और भी मतदाता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, मतदाता हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए? सर बस ये रोजगार होना चाहिए और देश में शांति हो, सुकून हो, और पब्लिक को क्या चाहिए इससे ज्यादा। बस आप कुछ कह रहे थे वोटिंग को लेकर। देखिए अब लाइन देखिए, पहले लाइन देखिए ना, आपको समझ में नहीं आ रही है, वैसे होता है, व्यवस्था नहीं है। देखिए आप ही देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो देखने ही आए हैं कि हमसे पूछने आए हैं। बोलिए, आपसे भी बात करने आए, देखने भी। देखिए पहले देख के व्यवस्था देखिए ना, आगे क्या हो रहा है। आदमी बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, लाइन में लगा के खड़ा किया हमें, और क्या बोलेगा आदमी। यहाँ पर कतारों को लेकर भी रोष है, कोई आगे से कोई पीछे से आ जा रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कतार है वो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में रोष है। रही बात अंकुर, जो समीकरण बन रहे हैं वो आम आदमी से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, जितना बिल्कुल। और हम लौटेंगे आपके पास। देखिए अगर बघा की बात की जाए